एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सनी शॉर्ट पॉडकास्ट में। मैं रजत प्रताप सिंह आपका पूरे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, मैंने बहुत सारी सुनाई हैं, आपने औरों से भी बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, पर आज जो कहानी ऐसी है वो आपको सन्न कर देगी, क्योंकि 2001 में इसने पूरे भारत को सन्न कर दिया था। लोग विश्वास मानने पर तैयार नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ हिसार के राम पुनिया यानी रेलू राम पुनिया की। रेलू राम पुनिया एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और पूर्व विधायक रहे हैं हिसार के। उनकी हवेली इतनी बड़ी थी कि लोग उनकी हवेली देखने जाते थे। कहा जाता है कि उनकी हवेली इतनी बड़ी थी कि एक कमरे से दूसरे कमरे में गाड़ियों का इस्तेमाल होता था, और उनके कमरे में जाने के लिए ऐसी रैंप बनाई गई थी जो सीधे गाड़ी से बाहर से उनके कमरे तक जाए। शुरू से वो इतने पैसे वाले थे नहीं, शुरू से गरीब आदमी थे, अपनी मेहनत से पैसे वाले बने थे। ट्रक की सफाई करने का काम करते थे, तेल के काम में हाथ साफ किया, पैसे कमाए, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की, धीमे धीमे फैक्ट्रियाँ डाली, विधायकों का चुनाव लड़ा, क्योंकि बहुत दयालु थे और मदद करते थे आम आदमियों की, तो विधायकी जीतने में भी उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। उनकी एक लड़की सोनिया थी, दूसरी लड़की का नाम था प्रियंका। ये दोनों लड़कियां उनकी दूसरी बीवी से थीं। पहली बीवी से एक लड़का था सुनील। पहली बीवी की मौत हो चुकी थी, दूसरी बीवी कविता और उनकी ये दो बेटियां। तो सोनिया जो थी वो टाइकांडो की बहुत अच्छी प्लेयर थी, क्योंकि उसने टाइकांडो सीख रखा था और वो ज़्यादातर कंपटीशन में जाया करती थी और उसी का टाइम उधर ही कटता था। तो ऐसे ही कंपटीशन में जाते जाते उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। लड़का मिडिल क्लास का होता है। वो कहता है कि मैं मिडिल क्लास का और मेरे पिता, तुम्हारे पिता जो हैं वो इतने बड़े आदमी, वो कैसे मानेंगे। तो वो कहती है मेरी जो पिता हैं वो मेरी बात नहीं टाल सकते, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो रेलू राम पुनिया के पास जाती है, उनसे कहती है कि पिताजी मुझे एक लड़के से प्यार है और मैं उसी से शादी करूँगी। पिताजी जब सुनते हैं, हैसियत जानते हैं, तो वो मना कर देते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे घर में उसकी शादी करना चाहते थे, पैसे वाले घर में शादी करना चाहते थे। लेकिन जितने आगे हार मान जाते हैं और फिर उन्हें उसी से शादी करानी पड़ती है। लेकिन उसकी भी शादी वो बड़े धूमधाम से करते हैं। उसके बाद ये दोनों लोग बाहर चले आते हैं। बाहर जाते हैं तो अपना काम करते हैं, लेकिन काम हो जाता है ठप। तो रेलू राम पुनिया इनको पैसे से मदद करते हैं, आर्थिक मदद भेजते रहते हैं इनकी, लेकिन कोई काम ना होने के कारण फिर ये वापस आ जाते हैं। अब वापस आ जाते हैं तो फिर उधर ही रहने लगते हैं, उन्हीं के घर में। फिर आती है 23 तारीख की रात। 23 तारीख को उनकी बेटी प्रियंका का बर्थडे था, और रेलू राम पुनिया जो हैं वो अपनी बेटी का बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाना चाह रहे थे। बर्थडे जो था वो 24 तारीख का था, लेकिन उनकी जो बेटी है सोनिया, उसके कहने पर उन्हें ये बर्थडे 23 तारीख को मनाना पड़ा। उसने कहा कि क्यों ना हम लोग 23 तारीख को पहले ऐसा बर्थडे मनाते जिसमें परिवार वाले लोग होंगे और बाहर का कोई नहीं होगा। सारे नौकरों को छुट्टी दी जाती है, सब मतलब हवेली में केवल परिवार होगा और कोई नहीं होगा। 24 तारीख को बाहर के लोगों को दी जाएगी पार्टी, जिसमें बाहर के लोग आएंगे। रेलू राम पुनिया कहते हैं ठीक है, क्योंकि वो अपनी बेटी की ज़्यादा बात मानते थे सोनिया की। होता भी ऐसे ही है, सारे नौकरों को छुट्टी दी जाती है, वो अपने घर चले जाते हैं, ये लोग पार्टी करते हैं 23 तारीख को। वो एंजॉयमेंट करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, गाना चलता है बहुत तेज स्पीकर पे। अपनी बेटी को ये रेलू राम पुनिया और उनकी माँ आशीर्वाद देती हैं, हैप्पी बर्थडे विश करती हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सोनिया इनके लिए दूध लेकर आती है, सब लोग दूध पीते हैं और कहानी होती है शुरू अब कत्लेआम की। क्योंकि जो दूध लेकर आए थे उसमें मिली हुई थी अफीम। अफीम पीकर सब लोग बेहोश हो जाते हैं। जो लड़का था सुनील, उसको ज़्यादा अफीम दी जाती है ताकि वो ज़्यादा हेल्दी है और झेल जाए ना, इसलिए होश में ना आ जाए, इसलिए उसे ज़्यादा अफीम दी जाती है। छोटे बच्चे को भी अफीम दी जाती है, 45 दिन के बच्चे को भी अफीम दी जाती है। क्योंकि सुनील जो था उसके 3 बच्चे थे, जिसमें 2 बच्चे बड़े थे, एक अभी 45 दिन पहले हुआ था, और एक बीवी शकुंतला नाम की थी। घर में कुल 8 सदस्य थे।
टोटल 10 लोग, 2 लोग केवल होश में, 8 लोग बेहोश। सोनिया और उसका पति रिवॉल्वर लेकर सबसे पहले रेलू राम पुनिया के कमरे में जाते हैं। वो उसे गोली मार रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि गोली तो 6 हैं और लोग हैं 8। तो सोनिया उनसे कहती है अपने पति से कि तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना, मैं देखती हूँ क्या करना है। तो वो जाती है बेसमेंट में, स्टोर में, और एक भारी सा रोड लेकर आती है और हाथ में देती है सुनील की, और सुनील से कहती कि जितनी ताकत है उतनी ताकत से इनके सर पे वार करो। सुनील ऐसे ही करता है, 4-5 बार रोड से सर पे वार करता है और सर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। पूरा बेड उनका, पूरी दीवारें खून से रंग जाती हैं, रत हो जाती। उसके बाद ये रेलू राम पुनिया की बीवी यानी अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ के पास सुनील का एक बच्चा भी सो रहा होता है। माँ के रोड मार रहे होते हैं तो धोखे से वो बच्चे के रोड लग जाती है। सुनील एकदम सहम जाता है, वो कहता है नहीं, बच्चे को कैसे मार सकता हूँ। जो सोनिया थी वो कहती है नहीं, मारो मारो मारो, लेकिन वो नहीं मारता। तो सोनिया जो है वो तकिया उठाती है और तकिए से उसकी सांसें रोक लेती है, बच्चे को मार देती है। उसके बाद कहती है कि अब मारो। फिर वो रॉड उठाता है और अपनी सास के, सोनिया की माँ के 4-5 बार प्रहार करता है और उनके भी सर के टुकड़े कर देता है। उसके बाद सुनील का कमरा आता है, पर ये लोग सुनील के कमरे में नहीं जाते हैं, ये जाते हैं सीधे प्रियंका के कमरे में। प्रियंका के पास एक और बच्चा सुनील का सो रहा होता है, दोनों को मार दिया जाता है। अब आते हैं सुनील के कमरे में, सुनील की बीवी और 45 दिन का बच्चा। 45 दिन का जो बच्चा था उसे भी इन लोगों ने, इन जाइलों ने, इन हत्यारों ने नहीं छोड़ा, तीनों को मार दिया। ये 8 लोगों को मारने के बाद जब इन्हें एहसास हुआ अरे अब पुलिस से कैसे बचेंगे, अब पुलिस तो हम लोगों को दबोच ही लेगी, तो सोनिया एक दिमाग लगाती, वो कहती है अपने पति से कि तुम मेरे सर पर वार करो। सोनिया का पति सर पर वार करता है, वो बेहोश हो जाती है क्योंकि वार ज़्यादा तेज हो जाता है। ये देखकर सुनील तुरंत दिल्ली भाग जाता है वहीं से। 24 तारीख की सुबह जब नौकर वापस आता है, घर खोलता है, तो घर का मंजर देखकर उसकी टांगें कांप जाती हैं। भागता हुआ जाता है, बाहर पड़ोसियों को बुलाता है, हर कमरे को चेक करता है शायद कोई बच गया हो। पुलिस आती है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस को दिखाया जाता है। पुलिस 9 लोगों की लाशों को फर्श पे पड़ा हुआ देखती है, लेकिन एक लाश अभी भी गर्म थी। नर्स चेक करने पर पता चलता है कि वो सोनिया है। सोनिया को अस्पताल में भेजा जाता है, उसका इलाज चालू हो जाता है। लोगों को ये तो लगा चलो इनका एक वंश तो बचा हुआ है अभी। उसके बाद सोनिया से पूछताछ होती है तो पुलिस ज़्यादा दबाव नहीं डालती है और बस ये पूछती है कि क्या हुआ था। तो बताती है कि कुछ लोग आए, उसके सर पे वार किया और चले गए। लोग कितने थे ये नहीं पता। ठीक है, पुलिस समझ नहीं पा रही थी ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इतना बड़ा आदमी कोई घर में घुसने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है। उसके बाद 25 तारीख के दिन चमत्कार होता है। कहते हैं ना, चोर कभी बच नहीं सकता, कातिल कितना भी, मुलजिम कितना भी सातिर हो, वो फंस जाता है अपने ही जाल में, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सुराग को छोड़ के जाते ही है। तो हुआ भी कुछ ऐसे ही। वो एक डायरी पुलिस वालों को मिलती है, फॉरेंसिक वालों को। उसके बगल में एक कागज मिलता है। कागज और डायरी उठाकर पुलिस वाले जब पढ़ते हैं तो वो हिल जाते हैं और सीधे अपने सीधे हॉस्पिटल में सोनिया के पास जाते हैं। सोनिया को डायरी दिखाकर कहते हैं कि ये डायरी तुम्हारी। वो कहती है हाँ, ये डायरी मेरी है। तो फिर वो कागज़ निकालते अपनी जेब से कागज़ दिखाते हैं, ये कागज़ भी तुम्हारा होगा। वो कागज़ देखकर सोनिया एकदम पसीना पसीना हो जाती है, सुन पड़ जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, सांस फूलने लगती है, क्योंकि उसका जो कागज़ था उसमें लिखा हुआ था कि मैं अपने परिवार से बहुत तंग आ चुकी हूँ, मैं सबको मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरा साथ दो या ना दो।
ये पत्र उसने लिखा था अपने पति के लिए, लेकिन कुछ गड़बड़ी होने के कारण उसने फोल्ड करके फेंक दिया और दूसरा पत्र लिख दिया। वो ये भूल गई कि ये पत्र को डिस्ट्रॉय तो किया नहीं मैंने। तो फिर सोनिया को रास्ते में लिया जाता है। पूछताछ होती है, उससे मना कर देती है सब कुछ बताने से। वो बताने में नहीं आ रही होती है, पुलिस टॉर्चर भी करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर उसके पति को दिल्ली से दबोचा जाता है। पति को लाते हैं, तब उसका अंदर का शैतान फूटता है, क्रोध फूटता है। वो बात बताते हैं कि जो सुनील था वो बेरोजगार टाइप का था, उसके पे कोई काम नहीं था। और लेलू राम पुनिया जो थे वो उसकी आर्थिक मदद तो करते ही रहते थे, पर जो उसकी बीवी थी सोनिया, वो सुनील को बड़ा काम करते हुए देखना चाहती थी। इसके लिए उसने अपना हिस्सा मांगा। उसने कहा कि कुछ ज़मीन में से मुझे हिस्सा चाहिए। लेलू राम पुनिया पे 125 एकड़ ज़मीन थी। लेलू राम पुनिया देने को तैयार भी थे, लेकिन लड़का बोला कि जो लेलू राम पुनिया का लड़का था सुनील, वो बोला कि पिताजी ये आपकी मेहनत की कमाई है, आप इसको ना देकर आप पैसे दे दीजिए, क्योंकि इसको देंगे तो ये आपकी एक पुश्तैनी चीज़ है, इसको मत दें, पैसों को देने को ज़्यादा बड़ी। तो इस बात पर सोनिया इतनी नाराज़ हो गई कि उसने पिस्तौल निकाल कर सुनील के ऊपर रख दी। ये मामला जैसे जैसे ठंडा हुआ, लेकिन वो तहस में भरी हुई थी। उसने कुछ दिन अच्छे होने का ड्रामा किया, उसके बाद उसने इस कांड को अंजाम दे दिया। देखिए कितना दुर्भाग्य, कितना बदनसीब पिता है, कैसी औलाद जन्मी, कितनी बदकिस्मत माँ है, कैसी औलाद को जन्म दिया। 9 महीने के शैतान को अपने पेट में रखा। ऐसे बच्चे होने से अच्छा है बच्चे ही ना हो। ऐसे बच्चे होने का फायदा ही क्या। जिस बच्चे को कंधे पर बिठाकर घुमाया, जिस बच्चे को दुनिया दिखाई, हर ख्वाहिश पूरी की, उसके लिए दिन रात मेहनत की, अंत में उस बच्चे ने क्या किया। उसके हाथ नहीं कांपे पिता को मारते में, ऊपर से अंगूठा दिखाकर ऐसे और कहती है गुड, कांग्रेचुलेशन, काम हो गया। ये देखिए दुर्भाग्य। इस समय जेल में है। 2014 में इनकी फांसी जो थी वो उम्र कैद में बदल गई। पुलिस ने फिर अप्लाई किया फांसी के लिए, फिर इन्हें फांसी मिली। डेट टलती रही, लेकिन फांसी नहीं हुई। और 2021 में अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया कि जिनको फांसी नहीं हुई है अभी तक, उनको उम्र कैद की सजा दी जाए, आजीवन कारावास, तो इन लोगों को भी आजीवन कारावास सजा हो गई। इस बीच 2015 में जो लेलू राम पुनिया का दामाद था, सोनिया का पति, 15 दिन की पैरोल पर बाहर आया था और वहां से फरार हो गया। और ये मेरठ में एक मंदिर में 2021 में पकड़ा गया। अभी इन लोगों को उम्र कैद की सजा है। भगवान से यही दुआ करूंगा कि इनकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो। इनको जो इस दुनिया में जो क्या कहते हैं नर्क है, इस दुनिया में ही दिखाते। ऐसे लोग जीने के काबिल नहीं, ऐसे लोग इंसान नहीं होते, ऐसे लोग हैवान होते हैं। इतना गुस्सा। सोनिया का पति बताता है कि जब मैं ये कत्लेआम कर रहा था तो सोनिया की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी और वो बहुत गहरी गहरी सांस ले रही थी ऐसे। तो सोनिया की शक्ल देखकर वो डर गया था। वो ये कह रहा था ऐसे बच्चे होने से क्या फायदा। ऐसे बच्चों को तो, ऐसे लोगों को, बच्चे कहाँ हैं, बुढ़े हो गए, ऐसे लोगों को तो चौराहे पर बांध दिया जाए और हर किसी से एक एक पत्थर पड़वाया जाए। चलिए आज की कहानी बस इतनी सी थी। कल मिलेंगे अब। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, कर दीजिए, ज़रूर कर दीजिए।
नहीं करोगे तो भगवान आपको पाप देगा। प्लीज़ कर देना। थैंक यू। बाय।